शहर के कोने में एक वीरान इलाका था जहां एक छोटा सा घर था। उस घर में रहने वाला अर्जुन एक साधारण दिखने वाला इंसान अंदर से बेहद जुझारू और महत्वाकांक्षी था, पर उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी हुई थी। वह एक लेखक था जो बड़े सपने देखता था, लेकिन उसकी किताबें कभी सफल नहीं हुई। अर्जुन की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। पैसे खत्म हो रहे थे, परिवार से दूर हो चुका था और दोस्तों ने भी साथ छोड़ दिया था। एक रात बारिश के बीच बिजली कड़क रही थी और अर्जुन अपनी अधूरी किताब को घूर रहा था। तभी उसके लैपटॉप स्क्रीन पर अचानक एक अजीब मेल आया। मेल में लिखा था, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी है तो आधी रात को शहर के पुराने रेलवे स्टेशन पर आओ। मेल के आखिर में लिखा था, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अर्जुन ने पहले इसे मजाक समझा, लेकिन कुछ उसके अंदर से आवाज आई, क्या पता ये सच में मौका हो। वह अपनी बाइक उठाकर पुराने रेलवे स्टेशन पहुंचा। वहां चारों ओर सन्नाटा था। अचानक एक बूढ़ा आदमी एक लाल लैंप लिए उसके पास आया। बूढ़ा आदमी बोला, तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी है तो डर को हराना होगा। एक गाड़ी आएगी, उसमें बैठ जाना। जो रास्ता दिखे उसे स्वीकार करना। अर्जुन डर और उत्साह के बीच गाड़ी में बैठ गया। वह ट्रेन अंधेरी सुरंगों और सुनसान जगहों से गुजर रही थी। हर स्टेशन पर कुछ अजीब चीजें हो रही थीं। एक स्टेशन पर उसे अपने बचपन का सपना याद आया, जहां वह बड़ा लेखक बनने की कसम खाता था। दूसरे स्टेशन पर उसे अपनी असफलताएं दिखीं। हर बार ट्रेन से एक आवाज आती, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे फैसलों पर निर्भर करती है। अंत में ट्रेन एक गहरी घाटी के पास रुक गई। अर्जुन को उतरने के लिए कहा गया। वहां एक चट्टान के किनारे एक रहस्यमयी किताब रखी थी। किताब पर लिखा था, अपनी कहानी खुद लिखो। अर्जुन ने किताब खोली तो पन्ने खाली थे। तभी उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी का फ्लैश आया। उसे समझ आया कि असली ताकत डर को हराने और खुद पर विश्वास करने में है। अर्जुन ने उसी रात अपनी अधूरी किताब को फिर से लिखना शुरू किया। इस बार उसने अपने डर और संघर्षों को अपनी प्रेरणा बनाया। वह किताब बेस्टसेलर बनी। जिंदगी में जितना बड़ा जोखिम उतनी बड़ी सफलता। डर से भागने की जगह उसका सामना करो। ये कहानी एक याद दिलाती है, हर इंसान के पास आखिरी मौका होता है, उसे पहचानने और जीने का साहस रखो।